भाजपा के सबका साथ सबका विकास नारे की पोल खोलता ग्राम प्रधान का बड़ा घोटाला, सरकारी पैसे में लगाई सेंध। ग्राम पंचायत घर की मरम्मत कार्य को निकाले गए पैसों को डकार गया ग्राम प्रधान पक्षपात करते हुए करवा रहा विकास कार्य। नरेगा कार्यों में भी बड़ा घोटाला, अधूरे में लटके मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के इज्जत घर। अखिलेश राज को गुंडाराज, जंगलराज और भ्रष्टाचार की उपाधि देने वाले बीजेपी के राज में भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात कर रहे हैं बरेली के फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के गांव दहिया की, जहां ग्राम प्रधान का बड़ा घोटाला सामने आया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दहिया गांव का पंचायत घर है। जी हां, चौकी मत, क्योंकि ये वही पंचायत घर है जिसके मरम्मत कार्य को आए पैसों को प्रधान पूरी तरह से डकार चुका है, जिसके कारण दहिया गांव के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आतिक अंसारी की ये रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के दहिया गांव में पहुंच चुके हैं। यहां पर प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की आदेश होने के बाद भी अभी तक कोई भी जांच अधिकारी ने आकर यहां पे जांच नहीं की है। प्रधान द्वारा निकाले गए पैसे का, सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, जिसके विरोध में यहाँ के गांव के लोग आज प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, गंदगी में रहने पर मजबूर हैं। पंचायत घर के लिए जो 50,000 रुपये का इस्तेमाल किया गया है, वो कहाँ किया गया है किसी को कुछ नहीं पता। पंचायत घर आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचायत घर की जो स्थिति है वो आपके सामने है। पंचायत घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गांव वालों का आरोप ये भी है कि प्रधान जो है यहाँ का, वो आधे गांव में विकास करा रहा है, वो भी उस एरिया में जिस एरिया में उस प्रधान के धर्म के लोग हैं। और ये जो आबादी है, ये मुस्लिम आबादी है। प्रधान जो यहाँ का है वो दूसरे धर्म का है, दूसरे समुदाय का है, और वो अपने समुदाय के लोगों के क्षेत्र में विकास करा रहा है, और इधर के लोगों की तरफ कोई भी ध्यान उसका नहीं है। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि इन लोगों के क्या आरोप है, इनके गाँव में विकास इनके क्षेत्र में क्यों नहीं है। क्या नाम है आपका? बली मोहम्मद जी। मैं प्रधान पर आपत्ति ये लगाता हूँ, प्रधान पक्षपात करते हैं जी। आधे गांव में काम करा रखा है, सीसी उधर सब सफाई है, इधर गंदगी है जी। हमने उनसे कहा तो बोले हम ये काम नहीं कराएंगे, आपको जो करना है वो करो। पंचायत घर के बारे में कहा हमने, आपने इसमें पैसा निकाल लिया और ये काम नहीं कराया, तो बोले हमने कह दिया जो हमें करना है वो हमने कर दिया, तुम्हें जो करना है तो उसमें कार्रवाई करो, कुछ भी। मतलब एक चैलेंज हो गया? चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज दिया जा रहा है कि आपको जो करना है कर लो। जी जी। और हमने इसमें कार्रवाई भी करी, हमें कार्रवाई में हमें धमकी देता है बार बार। तो आपके यहाँ जो प्रधान है वो दबंग है? प्रधान करता नहीं, उसका बाप लड़का है, वो प्रधान ही लड़का है जी। लड़के का है मनोज कुमार। अच्छा, प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम है चंद्रसेन। ठीक। भाई क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शादिक रजा खान है जी जी। तो प्रधान कौन है आपके गांव का? यहाँ पर प्रधान चंद्रसेन है जी। और समस्या क्या है अब आपकी? देखिए, हमारी मेन समस्या लगातार है, इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं सभी ग्रामवासी। और गांव में जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मिशन चल रहा है, उसकी भी पूरी जो सहायता है नहीं मिल पा रही है गाँव वासियों को। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो स्टील लाइट का उपयोग किया गया था, सोलर लाइट का उपयोग किया गया था, ऐसे कार्य योजना में हम लोग देख रहे हैं पेपर में कि सारी प्रतिक्रियाएं उनकी पूरी हैं, लेकिन गांव में जो विकास की चीजें हैं वो अभी तक नहीं मुहैया कराई गई। अगर प्रधान से कहते हैं तो वो क्या कहता है आपसे? प्रधान से हम लोग कहते हैं कि अगर इसको आप कार्य कराइए, तो वो अवध भाषा का प्रयोग करता है और बड़े छोटे का जो मान सम्मान है उसको एक तरफ साइड कर देता है, उसको जो मन में आता है वो बोल देता है वो। और लगातार यही कह रहा है कि आपको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लीजिएगा, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी मेरे हैं, आप जांच तो करा के देखिए, जांच में कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप मेरा। अब तक आप कहाँ शिकायत कर चुके हैं? देखिए, अब तक मैं शिकायत यहाँ पर हमने एक पत्र पोर्टल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है इसका पोर्टल पे, और हमने प्रमुख सचिव को भी एक पोर्टल पे दिया है, और पंचायती राज मंत्री को भी दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र हमने फैक्स के माध्यम से अवगत कराया। अब तक कुछ आश्वासन मिले? देखिए, हमें दोनों आश्वासन में जो पोर्टल में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसमें जो हमारी जानकारी थी उसमें 25 तारीख की डेट मिली थी हमें, बट हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और दूसरी शिकायत हमने जिला पंचायत के माध्यम से की थी, जो विकास भवन में डीपीआरओ को हमने अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि आपको जाँच के लिए आदेश कर दिया गया, उसमें डीएम साहब के यहाँ से जाँच का आदेश हो गया, बट अभी जाँच नहीं हो पाई। जैसा कि आपने देखा, लोगों ने बताया कि यहाँ का प्रधान जो है वो पक्षपात करता है, हिंदू मुस्लिम में फूट डालने वाली जैसे काम करता है। डीएम की जांच के आदेश होने के बावजूद भी अभी तक कोई जांच अधिकारी ने आके इस गांव में जांच नहीं की है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं।
जब हमारी टीम ने दहिया जाकर वहां के लोगों से गांव का हाल जाना तो ग्रामीणों ने जो बताया वो रूहों को कपकपा देने वाला है। जी हां, क्योंकि जब हमने गांव के सिर्फ एक ही हिस्से में विकास देखा तो ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान चंद्रसेन सिर्फ गांव के एक ही हिस्से में विसारे विकास कार्य करा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि उनकी साइड में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। गांव वालों ने यह भी बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी को ग्राम प्रधान के घोटाले की लिखित शिकायत भी की है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से प्रधान पर जांच का आदेश भी जारी किया गया है। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई भी जांच अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि आदेश जारी होने के बाद प्रधान ने अधूरे पड़े शौचालयों और नाले का कार्य 26 जनवरी के दिन शुरू भी करवाया। गांव वालों का आरोप है कि विकास कार्यों में जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो भी घटिया दर्जे की है, जिसकी वजह से अधूरे पड़े शौचालय खुद ही तहस नहस हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा के लिए निकाली गई राशि से मनरेगा का कोई कार्य नहीं कराया गया है, यानी प्रधान उस पैसे को भी डकार चुका है। अब देखना यह है कि आखिर ग्राम प्रधान पर जांच कब होती है या ग्रामीण ऐसे ही गंदगी में रहने को मजबूर रहेंगे। विकास को तरसता डहिया गांव। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गांव का वो रोड है जिस रोड पर ऐसा जल भराव है जहां से निकलने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे एक गाड़ी वाले व्यक्ति हैं जो कि नमाज पढ़ने शायद जाते होंगे या अभी जा रहे होंगे, लेकिन उन्हें पानी से गुजरना पड़ रहा है जो कि गंदा पानी है, जिसके कारण उन्हें नमाज पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस गाँव का प्रधान विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उस इलाके में काम कर रहा है जिस इलाके में उसके अपने धर्म या समुदाय के लोग रहते हैं। ये लोग मुस्लिम हैं। बराबर इन लोगों का कहना यह है कि यहाँ का प्रधान पक्षपात करता नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं इन दाढ़ी वाले व्यक्ति से कि ये इस गांव में विकास से किस तरह से परेशान है, ना होने वाले विकास। क्या नाम है सर आपका? नाम शमशाद। इधर कहाँ से आ रहे हैं आप? सर ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं अपने घर से आया हूँ। मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। रात बरात में जा ही नहीं पाता हूँ कहीं। अच्छा, कभी बाई चांस दिन में बंद निकले वो तो ये आप देख रहे हैं मेरी हालत। जी, क्या हालत है ये? प्रधान से आपने कभी कई बार कहा था, वो सुनता ही नहीं, कह देता हो जाएगा। अब पैसा इसका निकाल कर खाते को क्या करा जाए। जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रधान यहाँ का पैसा, इस गांव के विकास का पैसा निकाल कर खा चुका है, यानी कि और डीएम के आदेश होने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं आ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की इस गांव में ऐसी पोल खुल रही है जैसे कि इस गांव में कभी विकास हुआ ही नहीं है। इससे पहले के प्रधान ने काफी काम यहाँ पे कराए, लोगों का कहना है, लेकिन जब से ये प्रधान नए बने हैं और लोगों का आरोप, गाँव वालों का आरोप यह है कि ये प्रधान जो है पक्षपात करते हैं। गाँव के शौचालय आधे बने हुए खड़े हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय का पैसा बताते हैं कि आ गया है, थोड़ा आया है जो लग गया है, जिसके कारण लोगों को आज भी खुले में शौच करने जाना पड़ रहा है।